बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। आज आपको बहुत ही अलग सी आकृति दिखाएंगे और इसमें क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, क्या रहस्य है, हम इस वीडियो में जानेंगे। जब भी आकृति बनती है, बहुत सारे व्यक्तियों की आकृति आप अलग से देखते हैं और आपके मन में बड़ा ही प्रश्न आता है, जी हमारी आकृति हमें क्या बता रही है और किन कारणों से हमें अलग सा महसूस होता है। जब हमारे दीपक पर आकृति बनती है, इसका अर्थ होता है कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कुछ आकृतियाँ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव आकृतियाँ भी हमने दिखाई हैं और पॉजिटिव भी दिखाई हैं। नेगेटिव आकृतियाँ अलग एक ऐसी ऑरा का निर्माण करती हैं जो शायद आपको डरावनी भी लगती हैं, पर पॉजिटिव जो आकृतियाँ हम देखते हैं उनमें हमें एक विशेष लगाव सा महसूस होता है। तो आज जो सामने आकृति है गोल बाती पर है। ऐसा लगता है जैसे महाशिव की शक्तियाँ विराजमान हो गई हैं। आप देखेंगे बड़े ही प्यारी आकृति है। कहीं पर आपको लगेगा कि शेर मुख दिख रहा है। आप देखेंगे कहीं पर आपको अलग से, क्योंकि इसमें एक आकृति के साथ कई आकृतियाँ जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आपको डमरू भी दिखाई देगा, सुंदर से नैन भी दिखाई देंगे। और अगर इस आकृति को हम घुमाकर भी देखें तो एक बड़ा ही विचित्र चेहरा दिखाई देता है। ऐसी आकृतियाँ ज़रूर बनती हैं, पर इस आकृति को देखकर हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनकी शक्ति संचारित कम हो रही है, बीच बीच में रुक जाती है। शक्तियाँ जब हम इकट्ठा करते हैं तो कई बार शक्तियाँ पूर्ण रूप से हमारे शरीर को नहीं सहन हो पाती हैं और कई बार वो शक्तियाँ बीच में ही रुक कर हमें शरीर में दर्द बना देती हैं। कई व्यक्तियों की साधना बीच में रुक जाती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस रहस्य में हमें समझने में समय लगता है। ये आकृति बिल्कुल अच्छी है, पर जिसके घर की है कहीं ना कहीं अभी तक वो शक्तियों में रुक गए हैं, उनकी शक्ति छिप गई ही है। इसका क्या कारण होता है? प्रमुख कारण होता है कि कई बार आपके पास योग गुरु नहीं होता है। दूसरा कारण, आपके गुरु तो बहुत अच्छे हैं पर उनके पास समय ही नहीं है आपको देने के लिए या आपकी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ये कहते हैं, जी हमने बहुत ही एक बड़े संत को गुरु बना रखा है पर हमारी शक्ति क्यों रुक गई है। भाई, गुरु के पास अगर आपको सिखाने के लिए ही समय नहीं है तो आप उस गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो चीज़ें आपकी बीच में रुक जाएंगी। जैसे आपने कथा सुनी है, हनुमान जी ने सूर्यदेव को कहा कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। तब हनुमान जी को सूर्यदेव ने क्या कहा कि मैं तो निरंतर चलता रहता हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तुम्हें कब ज्ञान दूंगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि मैं आपके साथ साथ चलूँगा, आप जैसे परिक्रमा करते रहेंगे फिर भी मैं आपके साथ रहूँगा। तो क्या आज के जीवन में हम ये चीज़ें संभव कर पाते हैं? हम पहले तो अच्छा गुरु नहीं ढूंढ पाते हैं, अगर ढूंढ लेते हैं तो उनके समय के अनुसार हम तालमेल नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारी शक्तियाँ बीच में रुक जाती हैं, अनुभव रुक जाते हैं और कई बार हमें लगता है कि हम शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी साधना करते हैं और निरंतर करते हैं और अच्छी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, पर वो शक्तियाँ बीच में ठप हो जाती हैं। उनका प्रयोग सीखना, उनको आगे निरंतर बढ़ाना, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है, उसके लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है या कोई विशेष जानकारी जो आपको समझ में आए। जैसे इनको अगर हम
देखें तो हम ये कहेंगे कि शक्ति बहुत अच्छी है। इनको क्या करना चाहिए? अगर इनके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर आधा घंटा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि बेलपत्र के नीचे बैठकर करने से जाप शक्तियाँ बहुत तेज़ी से भागती हैं। शक्तियों के लिए कई बार हमें स्थान बदलना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि सबसे उत्तम स्थान नदी के पास का होता है। बहुत ही जितने भी हमारे नदी हैं या जो पवित्र नदियां हैं, उनके पास बैठकर करने से जाप शरीर में संचारित सभी मंत्रों का प्रभाव आगे बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं कर सकता है तो कहा जाता है कि उसे अपने जो वस्त्र हैं वो क्या तो लाल वस्त्र पहनकर साधना करना चाहिए, या उसे कोई भी इस तरह का बल्ब वगैरह लगा सकते हैं जिसमें से लाल रंग की किरणें आए, क्योंकि ये शक्ति को आगे बढ़ाता है। दीपक की आकृतियाँ सिर्फ आपको संकेत दे सकती हैं कि हाँ भी शक्तियाँ विराजमान है, अग्निदेव दिखा रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज ये कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति हवन कर रहा है, उसका हवन अच्छी तरह से चल रहा है, तो उसके घर में सुख शांति आएगी, हवन सफल होगा। अगर हवन की अग्नि नहीं चल रही है तो हवन सफल नहीं होगा। अब इनकी अग्नि देखो बहुत अच्छी चली हुई है, दीपक बहुत सुंदर जला हुआ। बोलो जय श्री राम।